हेलो वन अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। कदाफी स्टेडियम लाहौर के सारे स्टैंड्स कंप्लीटली डिमोलिश किए जा रहे हैं, यानी पूरा स्टेडियम ही तोड़ा जा रहा है, नए सिरे से नया बन रहा है सिवाय सामने की मीडिया बॉक्स की बिल्डिंग के। मोहसिन नकवी दिन ब दिन सरप्राइज देते जा रहे हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। आई नो मैं आपके कमेंट्स भी रीड कर रहा हूँ कि भाई किसी के पास ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन नहीं है, कोई क्या कह रहा है, कोई क्या कह रहा है। तो आपके कमेंट्स का जवाब यह है कि पिछली कई वीडियो से मैं आपको बताता हुआ आ रहा हूँ कि यही रीजन है कि मैं कोई भी इन्फॉर्मेशन कंफर्म करने से पहले थोड़ा वेट कर लेता हूँ। लेकिन बिल्कुल जो चीज़ मैंने पिछली वीडियोज में कही हुई है कि अकॉर्डिंग पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी वो टेम्पररी स्टैंड्स पे काम कर रहे हैं, लेकिन अभी अगेन फिर से सरप्राइज दे दी है। लेकिन अब मोहसिन नकवी की शेयर की हुई इन्फॉर्मेशन प्लान्स में चेंजेस वगैरह आ रही हैं, तो उसका क्या कर सकते हैं, लेकिन वो हम आपको टाइम पे अपडेट कर दिया करेंगे। बट एक चीज़ मैंने आपके साथ शेयर की थी, आपको याद होगा, मैं आपको जब भी चेंजेस वगैरह आएंगी मैं आपको रिमाइंड करवाऊंगा वो चीज़ कि जब मैंने बीडीबी पैटर्न वाले से कॉन्टैक्ट किया था, उन्होंने मुझे रिस्पॉन्ड किया था कि ये कंटिन्यूअल प्रोजेक्ट है और इसकी कंप्लीशन तक इसमें चेंजेस वगैरह आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एंड सेम वही चीज़ कई बार हमें देखने को मिली है, चाहे वो 3D मॉडल स्ट्रक्चर हो या प्लान्स में चेंजेस हो। लेकिन स्टिल मैं आपसे यही कहूंगा कि सारे स्टैंड्स कंप्लीटली डिमोलिश कर रहे हैं, लेकिन अभी भी मैं कुछ भी फाइनल नहीं कर रहा। इस स्टैंड्स को लेकर थोड़ा सा आप वेट कर लें। लेकिन इसके अलावा 3 बड़ी ऐसी न्यूज़ हैं कि वो मैं कंफर्म ऐसे कह सकता हूँ कि ऑथेंटिक है। जिस चीज़ पे मैं आपको कह दूँ कि ऑथेंटिक है, कंफर्म हो गई हैं, तो फिर वो आगे उस तरह से हुई भी हैं। और अगर उसमें भी अगर कोई चेंज आ जाए उस टाइम के हिसाब से, तो फिर वो भी मैं अपडेट कर देता हूँ। लेकिन फिलहाल 3 बड़ी न्यूज़ मुझे ऐसी मिली है कि वो कंफर्म हो गई हैं। वो एक LED लाइट्स के हवाले से है, दूसरा जो यहाँ पवेलियन में एलिवेटर सिस्टम है सारा उसके हवाले से, एंड तीसरा जो चेयर्स इंस्टॉलेशन है। सो ये तीनों चीजें मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर कर देता हूँ अभी से ही। बाकी सिर्फ एक स्टैंड्स के हवाले से कुछ चीजें पेंडिंग है, इसलिए मैं स्टिल अभी भी इसको कुछ कंफर्म नहीं कर रहा। बाकी अगर आप कहते हैं कि मैं उसके ऊपर प्रेडिक्शन या इसको एक्सप्लेन कर दिया करूँ, वो मैं ऑलवेज अक्सर वीडियोस में करता रहता हूँ कि इस तरह से स्टैंड सारे डिमोलिश हो रहे हैं। इसमें अब वो बताया जा रहा है कि कंप्लीटली रूफ ये सारा कुछ हटा दिया जाएगा और न्यू स्टैंड बन रहे हैं फिलहाल की इन्फॉर्मेशन के मुताबिक। लेकिन जैसे मैंने कहा कि मैं स्टिल इसमें बहुत सी चीजें कंफर्म अभी नहीं कर रहा। बाकी 3 चीजें मैं अभी से कंफर्म कर देता हूँ। एंड जो आप रूफ करते थे, फाइनली आपको रूफ भी सारा चेंज हो जाएगा। न्यू कंप्लीटली पूरा स्टेडियम न्यू आपको देखने को मिलेगा। बाकी जो आईसीसी की डेलीगेशन आई थी, पिंडी, लाहौर, कराची, तीनों स्टेडियम्स का उन्होंने विजिट कर लिया। उसमें टॉप ऑफिशियल्स ऑफ आईसीसी इवेंट के, वो सिक्योरिटी डिपार्टमेंट एंड जनरल मैनेजर क्रिकेट एंड प्रोडक्शन मैनेजर आईसीसी डेलीगेशन का पार्ट थे। उसमें एंडी एटकिंसन और जो आईसीसी पिच कंसल्टेंट है, उन्होंने पिछली बार भी पाकिस्तान का 3 दफ़ा डिफरेंट ओकेजन पे विजिट कर चुके हैं अप्रैल से लेकर। आज उनके लाहौर का भी विजिट हो गया। पहले वो कराची गए, देन पिंडी एंड देन लाहौर, और मोहसिन नकवी के साथ भी उनकी मीटिंग हो गई। मोहसिन नकवी ने कहा टेंशन नहीं लेनी, आप 31 दिसंबर तक तीनों स्टेडियम्स रेडी देखेंगे। लेकिन उन्होंने कहा कि भाई आप और भी टाइम ले लें, लास्ट डेट मेरे ख्याल से 31 जनवरी की दे दी है। आईसीसी की हाई लेवल डेलीगेशन ने कहा कि 31 जनवरी तक हमें तीनों स्टेडियम्स रेडी करके दें, ताकि हम वो प्रिपरेशंस के हवाले से सारे प्लान्स आपके साथ शेयर करें, उस तरह से फिर स्टेडियम को रेडी करके और चैंपियंस ट्रॉफी तक उसको होस्ट करने के लिए रेडी करें। लेकिन 3 चीज़ें जो कंफर्म हो गई हैं और मैंने कहा कि ऑथेंटिक हैं, किसी ने भी आपके साथ शेयर नहीं की, पहली बार ही मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। LED लाइट्स जो हैं वो हेलोजेंस की जगह फिलिप्स की एरिना विजन की न्यू LED लाइट्स लग जाएंगी। 480 लाहौर साइड पे बताया हुआ, वो सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपके साथ बजट वाली वीडियो में शेयर की हुई है कि किस पे क्या क्या पैसा, कितना कितना क्या क्या लगना है। सो ये कंफर्म हो गया कि वो फिलिप्स वालों को मिल गई हैं। फिलिप्स की लाइट्स बेहतरीन क्वालिटी की होती हैं। ये एक अच्छा स्टेप लिया पीसीबी ने। फिलहाल तो अब अच्छा काम ही कर रहा है जो मटेरियल के हवाले से अगर देखा जाए। बस स्क्रीनों को लेकर मुझे थोड़ा सा डाउट है कि वो किसी चाइनीज़ लोकल कंपनी को ना मिले, अच्छी क्वालिटी की स्क्रीन डेक्ट्रॉनिक्स का मैं पिछली बार भी जिक्र कर चुका हूँ, उनको मिल जाए। LED लाइट्स कंफर्म हो गया है, फिलिप्स वालों को मिल गई हैं। आप देख लीजिएगा, आगे भी ये न्यूज़ ब्रेक हो जाएगी। मैं अभी से ही आपके साथ शेयर कर देता हूँ, जिस तरह से मैंने इंटरनेशनल कंसल्टेंट का ब्रेक किया था और फिर उस तरह से हुआ था। हाँ, ये है कि रिंग ऑफ फायर का बताया जा रहा है कि फिलहाल वो कैंसिल है, आफ्टर चैंपियंस ट्रॉफी देखा जाएगा। सिर्फ ये कि जो पोल्स हैं उनसे ये पुरानी लाइट सारी हटा दी जाएंगी, कराची, पिंडी, लाहौर से उसमें न्यू लग जाएंगी, उनको किसी और स्टेडियम्स में एडजस्ट कर लिया जाएगा। एक और चीज़ भी कंफर्म कर लें, जो एस्केलेटर यहाँ पे पवेलियन में लगने हैं उसमें सिग्मा के एलिवेटर लगेंगे। और तीसरा, न्यू चेयर्स की इंस्टॉलेशन तो ऑलरेडी मैंने आपको कंफर्म करवा दी थी, वो तीनों स्टेडियम्स में न्यू लगनी है, कंप्लीटली न्यू चेयर। सारे स्टैंड्स डिमोलिश कर दिए, तो इस ऑब्वियसली चेयर्स भी सारी न्यू लगनी है। और बॉस वालों के साथ बात चल रही है, बस कंफर्म हो जाए तब मैं शेयर कर दूंगा। लेकिन फिलहाल इतना आप नोट कर लें, 2 चीज़ें तो मैंने आपको ऑथेंटिक कंफर्म कर दी हैं, एक में अभी बात चल रही है, लेकिन बॉस का नाम आप माइंड में रखें। पिछली बार भी जब वो चेयर्स की बात चली थी, मैंने आपके साथ बॉस का शेयर किया था। ये इन्फॉर्मेशन फिलहाल आप नोट कर लें। स्टिल ऑब्वियसली इंसान है, चीज़ें चेंज होती रहती हैं, जैसे कि मोहसिन नकवी दिन ब दिन सरप्राइज दे रहे हैं, कभी कुछ कहते हैं कभी कुछ कहते हैं, तो ऑब्वियसली फिर हमें भी इन्फॉर्मेशन चेंज करनी पड़ जाती है, करेक्शन करनी पड़ जाती है। लेकिन हाँ, हम कुछ चीज़ें खुद मैं रिसर्च करके थोड़ा सा मैं खुद भी उस पर सोच लेता हूँ। जो कि मैंने एक चीज़ नोट की है कि 7.7 बिलियन वैसे ही लाहौर को नहीं दिया। इससे पता लग रहा है कि कंप्लीटली न्यू स्टेडियम बन रहा है सिवाय मीडिया बॉक्स की बिल्डिंग की। और किन किन चीज़ों पे लगना है वो तो मैंने आपको बताया हुआ है ऑलरेडी, वो ब्रेक कर दी वीडियो। अच्छा, पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड का भी नोट करते जाएं। और जैसे कि पिछली वीडियोस में मैं बताता हुआ आया हूँ कि एक हम कंफर्म कर देते हैं और एक होती है प्रेडिक्शन, उस पर हम अपना नजरिया पेश करते हैं। बाकी ऊंच नीच चेंजेस वगैरह कर देते हैं तो फिर वो मुझे भी अपडेट करनी पड़ जाती है। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, बट मेरी कोशिश होती है कि जितनी भी इन्फो शेयर की जाए वो ऑथेंटिक हो। अच्छा, इंग्लैंड और पाकिस्तान का तो आपको कल ही पता लग गया है, उसमें बस ये शेड्यूल में एक चेंज लानी है। जैसे कि बांग्लादेश का हमने किया था उस तरह से ये नीचे इंग्लैंड के शेड्यूल में भी आप क्रॉस लगा
जाने कराची पे, वो मुल्तान शिफ्ट हो गया। ने बड़ा अच्छा और बेहतरीन स्टेप लिया है पीसीबी ने कि दूसरा टेस्ट जो था वो पिंडी को देने के बजाय मुल्तान को दे दिया, वरना पहला तो मुल्तान में करा देते, दूसरा पिंडी साइड पे भी हो सकता था। जैसे कि मैंने एक वीडियो में आपको बताया था, मेरे ख्याल में सिर्फ इसी वजह से पिंडी को नहीं दिया दूसरा टेस्ट, क्योंकि वो इस्लामाबाद में शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग है, मुल्क के सरबराहान ने आना है, सो सिक्योरिटी कंसर्न्स को लेकर मेरे ख्याल में ये पिंडी का टेस्ट मुल्तान को दिया गया दूसरा, वरना ये पिंडी में भी करवा सकते थे। बट अच्छी बात है कि मुल्तान को दिया, मुल्तान का क्राउड बेहतरीन स्टेडियम को जैम पैक कर देता है, चाहे वो T20 ODI या टेस्ट क्रिकेट हो। पिछली टेस्ट सीरीज आपको याद होगी कैसे मुल्तान के लोग आए थे बड़ी तादाद में। आज यहाँ पे आजकल जो 3 T20 सीरीज चल रही है साउथ अफ्रीका के वुमेंस के अगेंस्ट पाकिस्तान की, पहला 16 को था, दूसरा 18 और तीसरा आखिरी 20 को ने मेरे ख्याल में सीरीज भी फिनिश हो गई है, वो यही यहाँ मुल्तान पे ही हो रही थी। उसमें इतना क्राउड आया था मुल्तान का वुमेंस क्रिकेट में, तो आप देखिएगा फिर पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड में कितना क्राउड आता है। सो वो टेस्ट मैच कराची से मुल्तान कर दिया गया, जो 15 अक्टूबर से लेकर 19 अक्टूबर को खेला जाना है। सो उसके बाद जो वेस्ट इंडीज़ का टूर है वो तो फिर कराची और मुल्तान में, वो भी कराची का मैच शिफ्ट होगा क्योंकि वहाँ पे काम हो रहा है। देन ट्राई नेशन सीरीज़ सारी मुल्तान को मिली हुई है, और ICC चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल तो आपको पता ही है कि उसका बताया हुआ कि 19 फरवरी से शुरू होना है और 9 मार्च तक जाएगा। लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी तो होनी है, ट्राई नेशन सीरीज़ भी होनी है, उससे पहले वेस्ट इंडीज़ का टूर भी होना है। लेकिन एक और चीज़ भी आप माइंड में रखें कि वार्म अप मैचेस भी काफ़ी सारे होने हैं। सो मुल्तान का वेन्यू ऐड किया जा सकता था वार्म अप मैचेस को लेकर। लेट्स सी वार्म अप मैचेस कहाँ पे करवाते हैं, क्योंकि जनवरी 31 तक सारा रेडी करना है। 31 जनवरी से मतलब कि उससे पहले तीनों स्टेडियम्स रेडी हो जाने चाहिए, क्योंकि आगे वार्म अप मैचेस फिर फरवरी से शुरू हो जाने, फरवरी के स्टार्ट में ही। फिलहाल 12 डेट अनाउंस की हुई है, उसमें चेंज आ सकता है, देखते हैं शेड्यूल कब कंफर्म करता है। अक्टूबर में बताया हुआ है ICC ने कि हम फाइनल शेड्यूल शेयर कर देंगे ICC चैंपियंस ट्रॉफी का, तो उससे पहले फिर जो वार्म अप मैचेस हैं वो कंसिडर किए जा सकते हैं। उसमें डेट्स में चेंजेस वगैरह ऊपर नीचे आ सकती हैं, लेकिन फिलहाल 12 फरवरी का मैंने कई आर्टिकल्स में भी रीड किया और न्यूज़ भी आई थी। लेट्स सी इसमें कोई चेंज आता है तो हम अपडेट कर देंगे। लेकिन कहने का मकसद ये है कि वार्म अप मैचेस भी आपको करवाने हैं, उसके लिए तीनों स्टेडियम्स रेडी होने चाहिए। कई मैंने कमेंट्स भी रीड किए हैं कि मुल्तान का अच्छा ऑप्शन था कि पिंडी की जगह ऐड किया जा सकता था चैंपियंस ट्रॉफी में। लेट्स सी इसमें भी चेंज वगैरह अभी भी आ सकता है, लेकिन ICC को कंफर्म करवाना है। वो ICC की डेलीगेशन को विजिट करवा दिए पिंडी स्टेडियम का, तो इससे मतलब कंफर्म हो गया कि पिंडी, लाहौर, कराची ही है। तो अब वो मुल्तान को अगर PCB ICC चाहे तो ऐड कर सकता है, लेकिन फिर वो ICC डेलीगेशन को विजिट देना पड़ेगा, सिक्योरिटी एंड सारे मामला, होटल एंड सारी चीज़ों को फिर मुल्तान साइड का भी विजिट करवाना पड़ेगा, तो उसमें फिर काफ़ी टाइम लग जाएगा। और आई डोंट थिंक सो कि अब PCB उस साइड पे सोचेगा कि मुल्तान साइड को ऐड किया जाए, क्योंकि ऑलरेडी विजिट हो चुके हैं कई बार। जो उनके सिक्योरिटी मैनेजर हैं, सिक्योरिटी डिपार्टमेंट, बाकी जो ब्रॉडकास्टर्स वाले हैं, वो सारी टीमें आ चुकी हैं या विजिट कर चुकी हैं। तो मुल्तान को अब ऐड करना मुझे नहीं लगता है कि अब किया जा सकता है। वैसे वाकई में बड़ा अच्छा ऑप्शन था मुल्तान का, कैपेसिटी भी ज़्यादा है, और इस बहाने से ये मुल्तान के स्टेडियम्स की अपग्रेडेशन भी हो जाती, क्योंकि पिंडी में तो नहीं हो सकती। वो मोहसिन नकवी ने कहा कि काफ़ी पुराना स्टेडियम है, यहाँ पे अपग्रेडेशन करना इसका फ़ायदा नहीं है। एंड मोहसिन नकवी की बहुत सी बातें ठीक भी हैं। लेट्स सी जब वो कोई चैलेंज लेते हैं तो वो करके भी दिखाते हैं। जब वो केयर टेकर CM थे पंजाब के, तो उन्होंने कितने प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करवाए थे, वो आपने देखा होगा। अच्छे काम को अप्रिशिएट करना चाहिए। सो वो जब चैलेंज लेते हैं, देखें कदाफी स्टेडियम लाहौर का पहले वो थोड़ा बताया कि सिर्फ टेम्पररी स्टैंड्स और मतलब कि कहा कि थोड़ी बहुत रेनोवेशन अपग्रेडेशन कर दी जाएगी पवेलियन वगैरह बना के, लेकिन अब वो 7.7 बिलियन का बजट अनाउंस करके पूरे स्टेडियम का ही चैलेंज ले लिया है। लेट्स सी क्या न्यूज़ निकल के आती है, हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे टाइम टू टाइम। फिलहाल की न्यूज़ के मुताबिक ICC की हाई लेवल डेलीगेशन मोहसिन नकवी और तीनों स्टेडियम्स की विजिट करने के बाद सेटिस्फाई होकर जा चुकी है। मोहसिन नकवी PCB के चेयरमैन ने उनको यकीन दहानी भी करवा दी है कि आपको तीनों स्टेडियम्स रेडी मिल जाएंगे चैंपियंस ट्रॉफी से पहले। खैर आप स्टे ट्यून्ड रहिए चैनल के साथ, सोशल मीडिया हैंड्स पर भी आगे फॉलो कर ले। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।